छोटू तुम्हारा 18 रुपीज़ हुआ, जल्दी कर दो, पेमेंट कर दो, स्कैन कर दो। कितना हुआ? 18 रुपीज़। मैं आपको ऑनलाइन दे देता हूँ, स्कैनर दिखा दीजिए। कैश है तो कैश दे दो। तो थोड़ा प्रोसेस में, एक सेकेंड पहले बैलेंस चेक कर देता हूँ। अरे 19 रुपीज़, चलो हो जाता। थोड़ा प्रोसेस में, थोड़ा प्रोसेस में फेल्ड हो गया। अक्सर ये सारी चीज़ें तो होते ही रहती हैं आए दिन ज़िंदगी में, पर आपको ये बात तो पता होना चाहिए जब फेल ट्रांजेक्शन होता है तो उसका क्या रीज़न होता है और उसका सोल्यूशन क्या है, एंड प्लस प्रोसेस में होता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। बट इस वीडियो को एंड तक जाने से पहले यार मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उस वीडियो को लाइक दे सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे हम फेल ट्रांजेक्शन का। यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब भी अगर ये फेल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट से तो कट गया है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, या तो कभी कट जाता है या तो कभी नहीं कटता है। बट अगर कट जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेल ट्रांजैक्शन में पैसा अपने आप वापस आ जाता है 5 वर्किंग डेज में, यानी 5 दिन में अपने आप आ जाता है बिना छुट्टी को गिने हुए। अब आते हैं, अगर पैसा नहीं कटा है तो फिर तो बात ही नहीं है, दोबारा से पेमेंट कर दीजिएगा सामने वाले को। अब मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों इतना क्लैरिफाई से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली मैं एक शॉप पर विजिट किया था, वहाँ पर सामने से एक बंदा है और वो यंगस्टर इतना ज़्यादा चालाक है कि उसने जब पेमेंट किया तो वो फेल ट्रांजैक्शन में आ गया। अब उसने सामने वाले शॉपकीपर को ये बात बताया कि ये फेल ट्रांजैक्शन है, 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट पे वापस आ जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। और उसने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का मैसेज दिखा दिया। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, पैसा वापस नहीं आने वाला है। एज अ शॉपकीपर को वापस पैसा वो सेंटर के पास ही चला जाता है, क्योंकि वो फेल ट्रांजैक्शन के कैटेगरीज में आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, जब भी फेल ट्रांजैक्शन होता है तो वो जिसने भेजा है उसी के अकाउंट में वापस आ जाता है, वो सामने वाले के अकाउंट में नहीं जाने वाला है। बात करते हैं हम प्रोसेस में, यानी जब पेमेंट होता है वो प्रोसेस में। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आपको 5 मिनट से लेके 48 आवर्स तक आपको वेट करना पड़ता है अपने पेमेंट प्रोसेस के स्टेटस को अपडेट करने के लिए। बैंक इतना ही टाइम लेता है, आपके 5 मिनट से लेके 48 आवर्स के अंदर वो जो प्रोसेस होता है उसमें ही आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो पेमेंट सक्सेसफुल होगा या तो पेमेंट फेल्ड होगा। फेल्ड हो जाएगा, पैसा कट जाएगा तो वापस आ जाएगा। सक्सेसफुल हो गया है तो देयर इज द मैटर, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखिए, रीजंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, काफ़ी सारे मैंने शो भी कर दिया आपको, बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने डेटा से, यानी कि अपने मोबाइल के डेटा से जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या आप अपने वाईफाई से पेमेंट कर रहे हो, अपने जीपीएस को ओपन करके पेमेंट कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन है, अपने मोबाइल का जो फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो पेमेंट के लिए, उस चीज़ को आप अपडेट रखिएगा। सबसे पहली चीज़। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है कहाँ से आता है, वो है आपके बैंक से। बैंक कभी कभी अगर आप देखोगे तो वो बहुत जल्दी ही अपने मेंटेनेंस पे चला जाता है, सर्वर उसका मेंटेन में चला जाता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न आता है। प्लस सेम मिनट सेम टाइम पे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन आए दिन पूरे दुनिया में होते रहते हैं। अब लाखों में एक ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन फेल होता है और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं और या आप फंस जाते हो, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है। अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑन होल्ड हो जाता है ना, तो मैं आपके प्रॉब्लम को समझता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि जब तक बैंक वाला पैसा वापस करने में थोड़ा डिले तो लगाता ही है। बट इसका सबसे बेस्ट है कि आप अपने डेटा से जब भी आप कर रहे हो तो आपका जो है जीपीएस ऑन होना चाहिए काफ़ी टाइम पहले से ही। फ़ोन पे या गूगल पे जब भी आप ओपन कर रहे हो, एक बार बैलेंस चेक कर लीजिए प्रॉपर्ली। अगर बैलेंस शो हो रहा है तो चांसेस हाई होते हैं आपके पेमेंट सक्सेसफुल होने के लिए। यानी कि अक्सर लोग स्कैन करके डायरेक्ट भेज देते हैं, बट 1 सेकेंड का डिले अगर आप रख सकते हो, यानी बैक जाइए, चेक बैलेंस कर लीजिए। चेक बैलेंस में अगर आपका ईजिली शो कर रहा है आपका बैलेंस, इसका मतलब आप पेमेंट भी कर सकते हो ईजिली आपका, यानी कि बैंक का सर्वर डाउन नहीं है। ये भी एक अच्छा खासा हो सकता है। देखिए, ऐसा कोई हैक नहीं बता रहा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा, बट इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके देखिए, कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। जब आप बड़ा अमाउंट कर रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। छोटा 10, 15, 20 रुपये कर रहे हो तो ठीक है, 18 रुपये का तो मुझे पता है क्या लेने वाले हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है, कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट बता दीजिए। एंड प्लस आपका यूपीआई लिमिट भी वो एक्सटीड हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। बट लिमिट एक्सटीड होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, या तो आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो पर डे, तो ये याद रखिएगा नहीं किया जाता है। और अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है तो आप आरटीजीएस यूज़ कर सकते हो, एनईएफटी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट यहीं तक रखते हैं, कोई भी एंगल से आपको कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बता दीजिएगा। और वीडियो कैसे पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।